इंद्रियों वाला होगा वही इंद्रियों वालों को उत्पन्न करेगा ना। तो इसके ऊपर पराशर जी ने 2 दृष्टांत दिए थे, है ना। एक आकाश का कि उसके अंदर वायु कैसे व्यापक है, और दूसरा स्वप्न दृष्टा का। अब स्वप्न दृष्टा कैसे सारा कुछ बना देता है ना। केड़ा उठी कुछ रखा होता है, कुछ नहीं होता। अब ये 2 दृष्टांत दिए, फिर उसके बाद मैत्री जी ने कहा कि उपदेश करो। मेरे पहले कहा शिष्य बनाओ, तां मैं तो कुछ बने तक मैं कुछ बन सा तां बने सा। फिर कहा उपदेश करो, फिर कहा उपदेश भी त्रिपुटी से होगा, है ना। फिर भी उपदेश करते हैं संत लोग, ये कह रहे थे। फिर कह रहे थे संत ही वचन दे सकते हैं। अब फिर वही कथा अब आगे और सुना रहे हैं, इसी पर एक कथा सुना। अब यहाँ से हमने करना है। स्थूल समष्टि अभिमानी विराट भगवान ने व्यष्टि अभिमानी विश्व नाम जीव को उपदेश किया। स्थूल समष्टि अभिमानी, अब क्या मतलब हो गया। स्थूल ये शरीर वाला स्थूल हो गया ना। समष्टि अभिमानी जो बाहर की सृष्टि का, एक हम बाहर ब्रह्म को मानते हैं। स्थूल वाले देखो उपदेश जो वही करेंगे जिसकी 5 तन मात्राएं होंगी। बिना 5 तन मात्राओं के कोई उपदेश नहीं कर सकता। स्थूल समष्टि अभिमानी विराट भगवान ने व्यष्टि अभिमानी विश्व नाम जीव को। अब विश्व कहाँ बसा हुआ है, जीव के अंदर, है ना। मिताई में आखिर ना संसार दुखी किताबे, संसार दुखी किताबे कहाँ है संसार। कहाँ हम उंगली निर्देश करके बोलें कि ये संसार है, तो जीव के अंदर वो संसार है। विश्व नाम जीव को उपदेश दिया है। वह प्रतिबिंबी रूप जीव को बिंब रूप ईश्वर ने उपदेश दिया। अब उपदेश देने वाला बड़ा, उपदेश लेने वाला छोटा। अब बड़ा हो गया वो बिंब, वो ईश्वर, और छोटा हो गया ये जीव। इस स्थान में संतों ने आप अपना पक्षपात रहित संभाषण भी किया। अब जहाँ उपदेश दे रहे थे भगवान जीव को, वहाँ संत लोग भी थे। अब संत लोगों ने बिना पक्षपात किए उपदेश दिया। विश्व ने कहा, हे भगवान, तुम्हारे हजारों शीश, हाथ, पैर, अवयव शास्त्र में कहे हैं, परंतु यह मनुष्य व्यक्ति तुम्हारी हमारी एक सरीखी है। इसके तो हजारों हाथ, पैर, अवयव बन सकते नहीं। अब विश्व कह रहे हैं, है ना, हे भगवान, जैसे भगवान की मूर्तियाँ देखते ना, 2-3 हाथ बना देते हैं, भी हजारों हाथ, पैर, अवयव शास्त्र ने कही हैं। अब शास्त्र ने किस प्रकार कही हैं, भी स्थूल वाले नहीं कहे शास्त्र ने। शास्त्र कैसे कहता है कि भगवान किसी भी रूप में आकर, जितने भी हाथ हैं ये सारे मेरे हैं, है ना, जितने ये चरण हैं, सबके पैर हैं, ये सारे मेरे हैं। शास्त्र ने इस हिसाब से बोला है। ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति होगा, उसके इतने सारे हाथ होंगे या इतने सारी बाजू होंगे या इतने सारे पैर होंगे, ये नहीं। अब ये क्या कह रहे हैं, तुम्हारे हजारों शीश, हस्त, पैर, अवयव शास्त्र में कहे हैं। अर्थ नहीं लिया उसका, ये स्थूल अभिमानी कह रहे हैं, परंतु यह मनुष्य व्यक्ति तुम्हारी हमारी एक सरीखी है। अब जो ये मनुष्य है ना, और जो भगवान
अब जैसे हमने रामायण देखी, रामायण के अंदर जो राम जी थे 2 ही हाथों वाले थे, और जो ये मनुष्य है ये भी 2 हाथों वाला है। अब कह रहे हैं पर ये मनुष्य तुम्हारी हमारी एक सरीखी है, इसके तो हजारों हाथ पैर अवयव बन सकते नहीं। जो तुमको आकाशवत निरअवयव पूर्ण माने तो भी अवयव बन सकते नहीं। अगर कहते हैं कि वो परमात्मा के कोई अंग नहीं है, ठीक है, अगर हम ऐसे निरअवयव मांगते हैं तो भी अवयव बन सकते नहीं। पर दो हाथ तो लगे पेन ये दो भी ना हुए तो भी अवयव बन सकते नहीं। और जो स्थूल ब्रह्मांड रूप तुम अपना शरीर कहो तो शीश आपका आकाश। अब बाहर ब्रह्मांड में स्थूल ब्रह्मांड को कैसे लेते हैं हम? शीश आकाश, पैर पताल, अग्नि मुख, 10 दिशा भुजा इत्यादि तुम्हारे अवयवों का शास्त्र वर्णन करते हैं। अब उनका कहने का मतलब क्या है भी जब वो निरअवयव है तो इन अवयवों का भी वर्णन क्यों करते हैं? वो भी नहीं करना चाहिए। पर ये शास्त्र ऐसे उस बाहर के ब्रह्म का है ना, उसका शरीर जो बनाते हैं हम ऐसे बनाते हैं। सो तो भावना मात्र चित्त के ठहराने वास्ते प्रतीक उपासना है। अब उस ब्रह्म का कैसे हम चित्र बनाएं? हमने भावना बनाई, एक भाव बनाया, भाव इसी हिसाब से बनाया। विराट अभिमानी बाहर का कोई विचारे तो अवयव मालूम नहीं होते। विचार करें तो कहाँ हैं हम? जो माने तो अग्नि पताल आदियों से प्रजा की उत्पत्ति हमको नहीं प्रतीत होती। अब ये जो उत्पत्ति होती है ना, उत्पत्ति कैसे? जठरा अग्नि, अग्नि है ना, अग्नि से उत्पत्ति पैदा होती है। अच्छा, जब बच्चा पेट के अंदर होता है उस टाइम माँ को कितनी गर्मी लगती है? अनुभूतियाँ होंगी, है वो अग्नि से ही तपता है ना, वो तप के बच्चा बाहर निकलता है वो। अच्छा, ये तो हमारी अनुभूति हो गई। और हम पक्षियों को भी देखते हैं, वो अंडे के ऊपर बैठते हैं, है ना, उसको हीट देते हैं, अपनी गर्मी देते हैं, गर्मी देकर तभी बच्चा बाहर निकलता है। अब ऐसे ही कह रहे हैं कि जो माने तो अग्नि पताल आदियों से प्रजा की उत्पत्ति हमको प्रतीत होती नहीं, पर दिखने में तो नहीं आता। क्या है? अनुभूतियाँ हैं ये हम सब की। सर्व विराट रूप वैश्वानर ने कहा, हे विश्व ईश्वर, जैसे तुम देह के देही हो। अब ये 3 यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक क्षर, एक अक्षर, एक पुरुषोत्तम, 3। अब जो ये सर्व विराट रूप वैश्वानर है, ये पुरुषोत्तम है। जो विश्व ईश्वर, ईश्वर अक्षर हो गए, अक्षर से बात कह रही हैं, जैसे तुम देह के देही हो तैसे ही मैं ब्रह्मांड रूप देह का देही हूँ। ईश्वर और जीव दोनों ये हाथ पैर वाले ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब वो पुरुषोत्तम क्या कह रहे हैं ईश्वर को? जैसे तुम देह के देही हो ऐसे मैं पूरे ब्रह्मांड का देही हूँ। अनंत जीवों का समुदाय रूप ही ब्रह्मांड है। अनंत जीवों का समूह ब्रह्मांड में हम क्या कहेंगे? अब देखो, अब जैसे एक वृक्ष है तो एक वृक्ष कहेंगे ना हम उसको,
अगर बहुत सारे वृक्ष इकट्ठे हैं तो उसको वन कहेंगे या जंगल कहेंगे, ऐसे कहेंगे। अकेले वृक्ष को तो जंगल नहीं कह सकते। अब ऐसे ही जो वो ब्रह्मांड का है, अनंत जीवों का समुदाय रूप ही वो ब्रह्मांड है। ठीक है, हम कहते हैं ना सबके अंतःकरणों को मिलाकर उस अकेले का अंतःकरण है, जो तुम्हारे अनंत व्यष्टि जीवों के हाथ पैर आदि अवयव हैं, सोई सर्व मेरे अवयव हैं। अब वो परमात्मा क्या कह रहे हैं? अब ईश्वर ने तो ये प्रश्न किया, मेरे को तो लिख दे कहनी हथ पैर, शास्त्रों में वर्णन होंगे भी इन्ने सारे उन्होंने हथ हैं, इन्ने उन्होंने पैर हैं। और वो पुरुषोत्तम क्या आंसर देंदे पे भी सबको मिलाकर वो मेरे ही तो है ना। अगर वैसे एक करके देखें तो नहीं दिखेगा। तब ईश्वर ने कहा कि मेरे को तो नहीं दिखता, ना ईश्वर मेरे को दिख रहा है, ना जीवों का दिख रहा है मेरे को, है ना। तो आपके कैसे? शास्त्रों ने भी ये वर्णन कर दिया। तो क्या कहा ब्रह्मा जी ने कि सब जीवों के, तुम्हारे अनंत व्यष्टि जीवों के हाथ पैर अवयव हैं, सोई सर्व मेरे अवयव हैं। जैसे एक वृक्ष के अवयवों सहित अवयवी का वृक्ष आकाश अभिमानी जो अवयव है, सोई सर्व वन आकाश अभिमानी के अवयव हैं। अब एक वृक्ष के जैसे टहनियाँ हो गए, पत्ते हो गए, फल हो गए, फूल हो गए, जड़ हो गए, वो एक वृक्ष अभिमानी। अब ऐसे ये एक वृक्ष अभिमानी है ना, या ईश्वर को लगा लो एक वृक्ष अभिमानी। और एक जगह पे जब बहुत सारे वृक्ष आ गए है ना, तो वो सब वृक्षों का अभिमानी, पूरे ब्रह्मांड का अभिमानी। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि तभी शास्त्रों में तभी ये वर्णन हुआ है कि उनके कैसे हैं, हजारों शीश हैं, हाथ हैं, पैर हैं, ये अवयव शास्त्रों में वर्णन तभी किए गए। जैसे स्वपन में जो व्यष्टि स्वपन नरों के हाथ पैर आदि अवयव हैं, सोई सर्व अवयव समष्टि विराट स्वपन दृष्टा के हैं, अन्य कोई व्यवस्था तो है नहीं। अब एक जब हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न के अंदर हमने ये अपनी सभा ही देख ली। अब सभा में कितने बैठे हैं हम सारे, सभी के हाथ पैर है ना। अब इसका अभिमानी कौन, कहाँ से निकले ये सारे? स्वप्न दृष्टा से। अकेला स्वप्न दृष्टा के इतने हाथ हो गए, इतने ये हो, जितना भी निकला सारा स्वप्न दृष्टा का ही हो गया। तो उन्होंने कहा हम स्वप्न दृष्टा से ही समझ जाएं। जैसे स्वप्न में 4 वर्ण आश्रम तथा वेद पदार्थ प्रतीत होते हैं, परंतु बिना हुए पदार्थ का ज्ञान होता नहीं। स्वप्न में कुछ आया तभी तो कहा मैंने मेरे को स्वप्न आया। अगर कुछ ना आए स्वप्न में फिर कहेंगे हम, क्योंकि पदार्थ अपने ज्ञान में निमित्त कारण होते हैं। देखो स्वप्न भी हमें उनका आएगा जहाँ हम होकर आए हैं, जिनसे हम मिलकर आए हैं, उनका स्वप्न आएगा। जिनसे हमने कभी मिला ही नहीं, जिनको हमने कभी देखा ही नहीं, उनका कभी स्वप्न आएगा? कहते हैं स्वप्न आने में पदार्थों का ज्ञान भी निमित्त कारण है। क्योंकि ज्ञान का क्या मतलब है कि वो संस्कार जो इन आँखों के द्वारा अंदर गए, वो संस्कार अंदर गए ना, तो वही संस्कार बाहर निकले स्वप्न में। जागृत के वर्ण आश्रम तथा वेद स्वप्न में है नहीं।
अब जागृत अवस्था में बैठे हैं हम, तो अब थोड़ी कोई स्वप्न आएगा। स्वप्न कब आएगा? जब नींद आएगी। वर्ण आश्रम तथा वेद, जागृत के वर्ण आश्रम तथा वेद स्वप्न में है नहीं, क्योंकि जो जागृत में देश काल वस्तु है, सो स्वप्न में तिससे देश काल वस्तु विलक्षण है। जो जागृत की ये देश काल वस्तु है ना, स्वप्न में ऐसी नहीं होगी। अब तो हम जैसे घर से स्टेप बाय स्टेप चल कर आए, है ना, स्वप्न में ऐसे नहीं होगा। कई बार आप सीधा उठी कुछ वैसे कि में आए और कुछ के नहीं पता। इससे स्वप्न में किसी रीति से सत्य व मिथ्या नवीन वर्ण आश्रम वेद की उत्पत्ति होती है। अब इसलिए कहा, इससे स्वप्न में किसी रीति से सत्य व मिथ्या या नवीन, जो हमने कभी देखा नहीं सुना नहीं, कभी वो वाला भी आ जाता है हमें स्वप्न नवीन। अच्छा, अब देखा सुना नहीं, जो इस जन्म में नहीं देखा सुना, हम तो इस जन्म को लेके चलते हैं, पर जो ये जीव है हीन जन्म है क्या पता नहीं कितना भटकदा वधा, किन्ने संस्कार ही जीव दे अंदर है ना। हमें लगता है ना, मैंने तो ऐसी कोई जगह देखी नहीं। हम इस जीव काल को हम मानकर बात करते हैं, पर वो जो जीव है अंदर वो अभी का नहीं है। क्या पता कितने जन्मों से वो भटक रहा है और कितने जन्मों के संस्कार उसके अंदर हैं। तभी कह रही हैं कि स्वप्न में तिस रीति से सत्य, कभी कभी सत्य भी आ जाता है हमें, है ना। जो घटना घटित होने वाली होती है वो स्वप्न में आ जाती है, आती है। कभी कभी ये भी आ जाता है। वह मिथ्या, कभी इवें फजूल दे स्वप्न भी आ वेंदे जिन्हां दा कुछ वजूद ही नहीं होता। वह नवीन उसको कहा जो इस जन्म के संस्कार वाले नहीं, पिछले जन्मों के संस्कार वाले आगे स्वप्न हमें, जिनको हमने कभी इस जीवन काल में न देखा है न सुना है। नवीन वर्ण आश्रम वेद की उत्पत्ति होती है, सो तुम विचार देखो। है, हम सबका विचार करते हैं तो होता है ऐसे। स्वप्न के विराट स्वप्न दृष्टा के किस अवयव से किस वर्ण आश्रम और वेद की उत्पत्ति माने। अब बताओ, अब जो ये स्वप्न दृष्टा ने जो ये स्वप्न देखा, तो उसके वो कौन से अवयव थे, कौन से अंग माने हम, है ना। कहाँ से उसका कोई वर्ण आश्रम, कभी कोई हम जाति के प्राणी से मिल रहे हैं, कभी कहाँ किससे मिल रहे हैं, तो कौन सा वर्ण आश्रम हम माने उसको, कैसे उन सब की उत्पत्ति हुई। बिना अंगों के स्वप्न में तो अंगा वाला ही है ना, पर थया किवें बिना अंगा वाले, तो स्वप्न दृष्टा किवें निरवयव है, कोई अंग नहीं है, पर उसने जो सृष्टि बना दी कैसी बनाई, अंगों वाली बनाई। अब प्रश्न उनका यही था ना, वो जो आत्मा है निरअवयव है, वहाँ से ये सृष्टि कैसे निकली, है ना, ये जगत की उत्पत्ति कैसे हो गई। अब उदाहरण दे रहे हैं, हमारा अपना ही हमारे ऊपर ही लागू कर रहे हैं। भी तू खुद स्वप्न अनुभूतियाँ कितनी बैठे हैं, तो तू केड़ी अंगा वाली सृष्टि बना रख दी, जब वो तेरा स्वप्न दृष्टा निरअवयव लिखदा ही कहनी। सो तुम विचार देखो, यह सर्व के अनुभव की बात है, क्योंकि जो स्वप्न में स्वप्नरों के मुख, हाथ, पैर आदि अवयव हैं, सोई अवयव विराट स्वप्न दृष्टा के भी हैं। अब कहते हैं ये हम सबके अनुभव की बात है। हम ना ये विचार करके देखें,
जो स्वप्न में स्वप्न नरों के हाथ हैं, पैर हैं, मुख है, ये जितने भी अवयव हैं, इनका कोई वजूद तो नहीं है। उस काल में थे, दूसरे काल में नहीं है। अब कहते हैं जैसे उनके अवयव हैं, ऐसे अवयव स्वप्न विराट स्वप्न दृष्टा के हैं। अब स्वप्न विराट, अब ये स्वप्न विराट कौन हुआ? जो बाहर ब्रह्म जी का हम कहते हैं स्वप्न चल रहा है, चल रहा है उनका स्वप्न। अब उनके स्वप्न के अंदर हम हैं। अब वो स्वप्न विराट की पूरी सृष्टि उनके स्वप्न में है। खाली कल्ले आपन ते तुसां ते मैं ना, पूरी सृष्टि उन्हां दे स्वप्न विच है। अगर जिवें साडे अपने स्वप्न दृष्टा दे कोई अंग साकू कहनी दिखदे तां उन्हां दे किवें दिखसे? जो विराट है उसके कैसे? ये तो हमने मान लिया ना भी सिर आकाश है, पैर पताल हैं, दश दिशाएं भुजाएं हैं, ये तो हमने मानना। यहाँ पर ब्रह्मा जी और ईश्वर की वार्तालाप चल रही है। ब्रह्मा जी हो गए पुरुषोत्तम, ब्रह्मांड के विराट, समष्टि के सारे, ठीक है। और ईश्वर हो गया हम जैसे जीव, अक्षर, शुद्ध अंतःकरण वाले, ठीक है, वो हो गया ईश्वर। इनकी वार्तालाप चल रही है। अब उन्होंने, ईश्वर ने बोला कि शास्त्रों में कहा है कि विश्व अभिमानी के जो ईश्वर ब्रह्मा है उसके हजारों हाथ हैं, पैर हैं, अवयव हैं, पर मेरे को तो लिख दे कहनी मैं हाँ ते जीव है, असा तो डूडू हथा पैरों वाले इनसे साकू तो युजा कोई लिखदा नहीं। अब वो ब्रह्मा जी क्या आंसर दे रहे हैं? आकाश के समान। पहले तो उन्होंने बता दिया मेरा शरीर कैसे मानोगे, है ना, जैसे बताया ये आकाशवत सिर हो गया, है ना, पैर पताल हो गए, 10 दिशाएं भुजाएं होगी। पहले तो शरीर एक खड़े करेंगे ना, इमेज बनाएंगे ना। स्वप्न कहाँ आएगा? आकार में आएगा, बिना आकार के तो नहीं आ सकता। वो आकार वाला स्वप्न पहले तो शरीर बताया अपना, फिर उसके बाद फिर अनंत जितने भी जीव हैं, कहा ये जितने जीव हैं इन जीवों को मिलाकर मैं अकेला मैं हूँ, मैं विराट, विराट रूप है ना। हम क्या कहते हैं कि वो परमात्मा कण कण में व्यापक है, बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये सारे जीवन के अंदर है ना, सारे को 84 लाख योनियों को मिलाते वो कला है। हुण हुंदे जेड़े विराट हथ पैर आखे गए, किवें आखे गए? और सारे दे हथा पैरों को मिला दो, ये सारे विराट थे गए ना। तो इस हिसाब से उन्होंने बोला भी शास्त्र ऐसे कहते हैं ना, कि हम ऐसे जैसे हम मूर्तियाँ बना देते हैं वो नहीं, उन मूर्तियों के पीछे अर्थ क्या है हम उस चीज़ को देखें। अब अगर वो चीज़ देखते हैं तो फिर एक तो ये उदाहरण दिया, अब दूसरा उदाहरण हमें उन्होंने दिया स्वप्न दृष्टा का। कहा कि तू खुद स्वप्न दी अनुभूति कितनी बैठे। विराट अभिमानी ब्रह्मा जी, विराट वो ब्रह्मन जी हो गया, विश्व ईश्वर हो गया। हाँ, ये ब्रह्मन जी और ईश्वर की वार्तालाप चल रही है। अब दृष्टा कुछ आया है इसमें? दृष्टा तो आया नहीं, आप कहाँ की बात कहाँ मिलाते हो? वो तो स्वप्न दृष्टा है, स्वप्न दृष्टा की बात हो रही है। अब स्वप्न दृष्टा का उदाहरण तो वो जीवों से निकलवा रहे हैं भी, जैसे जीव को स्वप्न आता है ना, तो बिना अंगों के वो सारा कुछ बना देता है। पर ये भी कहा कि स्वप्न का कोई देश काल नहीं है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। वो पता नहीं कौन से कहाँ से कैसे स्वप्न निकाल के रख दे। वो तो जब ईश्वर और जीव दोनों से ऊपर निकल गए,
जब ईश्वर और जीव दोनों से ऊपर निकल गए तो वहाँ न ज्ञान है न अज्ञान है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ पे खाली बस ये प्रकाश है, लाइट है बस। और जब तक आकार के अंदर हैं तो ईश्वर वाली कैटेगरी भी आएगी, जीव वाली भी कैटेगरी आएगी। तो हम जीव वाली कैटेगरी से हटकर हम कहाँ कहते हैं कि परमात्मा हो, मैं ही हूँ, है ना। जीव क्यों बनना तो भावों से है, हम क्यों बने जीव। अब जीव हम नहीं बनते, देखो जीव नहीं बनेंगे तो हमारा अंतःकरण भी वैसा हो जाएगा। अगर जीव बनेंगे तो राग द्वेष पहले खड़ा है, फिर वैसे कर्म बनने हमारे शुरू हो जाएंगे, स्वतः इंद्रियां वैसी क्रिया करवाएंगी। अंदर हमारे जो भाव होगा, इसलिए कहते हैं ऊंचा भाव रखें, हम ऊंचा भाव रखें अपना। अगर मैं ऊंचा भाव रखूंगी तभी इंद्रियों से वही क्रिया होगी। अगर मैं वो जीव भाव वाला, है ना, तुच्छ भाव रखूंगी तो मनुष्य शरीर का जन्म लिया न लिया एक समान है, बेकार गया, मनुष्य जन्म हमारा बेकार गया। तो हम फिर ऐसे क्यों करें, हम उच्च भाव रखकर ऊंचे क्यों न बने। अब यही कह रहे हैं कि जैसे स्वप्न में वर्ण आश्रम तथा वेद आदि पदार्थों की उत्पत्ति माने तो स्वप्न नरों की देह में मुख आदि अवयवों से ही वर्ण आश्रम की उत्पत्ति माननी होगी। अब क्या थोड़ा पीछे से करती हूँ। यदि हिंदू समाज के सर्वशास्त्र अनुकूल वर्ण आश्रम की उत्पत्ति माने भी तो ब्राह्मण इसका मुख है। अब मुख को क्या बोलते हैं, ब्राह्मण। इसके अंदर 4 वर्ण आश्रम बताए हैं इस शरीर के अंदर। नाम प्रधान पंचमी के अभाव होने से उत्पत्ति नहीं बनती। अब उत्पत्ति कैसे होगी, जब ये 5 तन मात्राएं होंगी, 5 भूत होंगे, तब उत्पत्ति होगी किसी की, नहीं तो ऐसे तो उत्पत्ति नहीं हो सकती। तैसे ही राजमान्य आदि पदों का अर्थ भी जान लेना। ऐसे जो राजा आदि बड़े पद वाले हो गए हैं, उनकी उत्पत्ति भी ऐसे हुई है 5 भूतों से। जैसे स्वप्न में वर्ण आश्रम तथा वेद आदि पदार्थों की उत्पत्ति माने। अब स्वप्न के अंदर जो वर्ण आश्रम, अब देखो वर्ण आश्रम पहले जिसको स्वप्न आ रहा है उसकी बुद्धि में होंगे, तभी तो बुद्धि से बाहर निकल के स्वप्न में आएंगे। देखो जो संस्कार अंदर होंगे वही संस्कार स्वप्न में निकलेंगे। स्वप्न में वर्ण आश्रम तथा वेद आदि पदार्थों की उत्पत्ति माने तो स्वप्न नरों की देह में मुख आदि अवयवों से ही वर्ण आश्रम की उत्पत्ति माननी होगी। अब जो भी स्वप्न नर हैं, है ना, वो भी तो देह वाले होंगे। अब उन देह वालों में मुख, अब मुख को क्या ब्राह्मण की संज्ञा दी, नीचे वाले अंगों को चमार या शूद्र, ऐसे, है ना, हर ऐसे 4 वर्ण आश्रम यहाँ बना रखे हैं। अब मुख आदि अवयवों से वर्ण आश्रम की उत्पत्ति माननी होगी, परंतु स्वप्न दृष्टा तो निरअवयव है। ਜਿਹੜਾ स्वप्न दृष्टा है उनके तक कोई अंग कहने। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ स्वप्न ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, चाहे वो ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, जो भी है, वो तो अंगा वाले आਉਂਦੇ, बिना अंगा वाले तो कह नहीं आਉਂਦਾ कोई। तिसको मुख आदि अवयव बनते नहीं। हूँ टाइम स्वप्न दृष्टा बनेंदा तो कहनी मैं, और स्वप्न ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ भी नाल या कोई समान रखते भी कहनी सुनदा। और भी शब्द आदि लेन देन आदि क्रिया
गुण बिना और किसी वर्ण आश्रम की तो उत्पत्ति मुख आदि अवयवों से देखने में आती नहीं। भी जेड़ा कुछ भी होंगे गुण वगैरह हैं वो खुद के नहीं सृजन करता स्वप्न दृष्टा। कई बार तो स्वप्न के अंदर ऐसी भी कोई बात हो जाती है कि जब जाग दो ना हैरानी होती है, अच्छा ये क्यों जो स्वप्न है, ऐसी हैरानी होती है ना। अब उस स्वप्न दृष्टा को तो नहीं पता भी रात को मेरे को यो जो स्वप्न हो से या ऐसा कुछ होगा। इसको मुख आदि अवयव बनते नहीं और भी शब्द आदि लेन देन क्रिया गुण बिना और किसी वर्ण आश्रम की उत्पत्ति मुख आदि अवयवों से देखने में आती नहीं। इष्ट कल्पना के अनुकूल ही अदृष्ट कल्पना की जाती है। इष्ट दृष्ट कल्पना के अनुकूल ही। अब देखो, अब जिसने जैसी देखा होगा उसके अनुसार वो कल्पना कर सकता है जो उसने दृश्य देखा। अब जो उसने देखा ही नहीं कभी वो आ जाए तो हैरानी तो होगी ना उसको, अन्यथा नहीं की जाती है ना। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं उसके अनुसार हमारे वो संस्कार हैं अंदर, हम उतना ही सोच सकते हैं, उतनी ही कल्पना कर सकते हैं। और जिसको हमने आज तक देखा नहीं, सुना नहीं, उसके लिए हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, बच्चे घर पर है ना, कल्पना कर सकती हूँ इवें कर दे पे उसने, इवें कर दे पे उसने। अब जिसको मैंने आज तक देखा ही नहीं उसके लिए कोई कल्पना कर सकती हूँ? उनके लिए कोई कल्पना नहीं है। शास्त्र में भी समष्टि व्यष्टि की सर्व प्रकार से व्यवस्था तुल्य कही है। अब शास्त्र के अंदर समष्टि है ना और व्यष्टि, समष्टि बाहर ब्रह्मांड और ब्रह्मा, व्यष्टि ये एक जीव एक शरीर, कहते हैं ये तुलना भी सेम है। जो पिंडे सौ ब्रह्मांडे कहते हैं ना, वो तुलना सेम है, बिल्कुल एक जैसा चलता है, बाहर भी अंदर भी। अदृश्य की कल्पना होती है, अदृश्य की भी कल्पना होती है। अदृश्य उन्होंने कहा है दृष्ट कल्पना के अनुकूल ही अदृष्ट कल्पना की जाती है। दृष्ट कल्पना के अनुकूल। अब जैसे आप घर से आए, ठीक है, आपने घर में देखा कौन क्या कर रहा है, कैसे है ना, किस अवस्था में है, देख कर आया। अब आप बैठे हो यहाँ पर, अब अदृष्ट कल्पना आप अपने मन में बना लोगे, वो इवे में कर दे पे उसे, हाँ अदृश्य हो गई ना, वो आपने खुद बना ली है ना। तो देखो जो मैंने देखा था अब मैं उस जगह पे नहीं हूँ, वो देश काल नहीं है मेरे आगे, मैं बैठी यहाँ पर हूँ, तो मैंने वो अदृष्ट कल्पना बना ली उनकी, ठीक है। अच्छा वो भी तब बनाई जब मैं देख कर आई। जो चीज़ मैंने देखी नहीं है उसके लिए नहीं बना सकते हम कोई भी। जो पिंडे सो ब्रह्मिंडे, शास्त्र में भी समष्टि व्यष्टि की सर्व प्रकार से व्यवस्था तुल्य कही है। जो खोजे सो पावे, इससे व्यष्टि के दृष्टांत से समष्टि विराट के दृष्टांत को जोड़ लें। एक है ना, जो अंदर है वही बाहर है। और बाहर वाले को कि मैं देखण वनू, वहाँ नहीं हम पहुँच सकते। जैसे हम कहते हैं ना, हम अपने सिर पे हाथ रख सकते हैं ना, खाली वो एक मटका जान गिन है ना, बाहर वाले सारे मटके जानी जनाई मिलेंगे। तब कहा कि पहले एक व्यष्टि को जान लें, समष्टि अपने आप जानी जन्माई हो जाएगी।
ॐ तं नमामि।